सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे विश्वास के विषय में। यानी हमारा यीशु मसीह पर आपका जो विश्वास वो वचन के द्वारा ही आता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होता है। इब्रानी 11 में उसकी शुरुआती आयतों में अगर देखें, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ये प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? एक सर्टिफिकेट, और उसको जैसे प्रभु ने उसको अंगीकार किया हो वो प्रार्थना में आपको मिल जाता है। और वचन को पढ़ने से या मनन करने से, बोलने से, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई थी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं। ये दो प्रकार की बुद्धि है जानना। एक तो बुद्धि की हिसाब से दुनिया कैसा चलता है, साइंस वगैरह सीखे। दूसरा, विश्वास से समझ में आता है कि इसकी सृष्टि कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, लोग कैसे आया। ये सारी बातें आप विश्वास से, दोनों पैरेलल लाइन में चलता है। बाद में आगे चल के जैसे आपका जीवन का एक एक लेवल आगे बढ़ता है तो आपको समझ में आता है बुद्धि की बातों को, जिससे आपको समझ में आया वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है और ये विश्वास की बातों के अधीन में हो जाता है। तो अब विश्वास से चीज़ों को समझना शुरू करो। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है। तो साइंस बोलते हैं नहीं नहीं, वचन वचन कुछ नहीं है कि आप ऐसे बना, एक बम फूटा जैसे कोई आवाज़ आया, बिग बैंग बोलते हैं, तुरंत सारी यूनिवर्स जो बना, इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आगे चल के आपको समझ में आता है परमेश्वर के वचन के, प्रभु यीशु के कहने पर सब कुछ बना है। तो आप चंगाई के बारे में हर चीज़ में विश्वास से समझना शुरू करो। यीशु मसीह की मार खाने से हम चंगे हुए। तो साइंस बोलते नहीं नहीं, ये दवाई से हुआ है, इससे हुआ। हो सकता है दवाई काम करे, लेकिन हायर, उससे बड़ा वाला सत्य ये है कि यीशु मसीह की मार खाने से हम चंगे हुए हैं। इस तरह हर बात में आप विश्वास से चीज़ों को समझना शुरू करें। केवल बुद्धि के आधार पर काम करने से आगे चलकर दिक्कत हो जाती है। सच्चाई जो है यह है, यीशु मसीह की वचन से सब कुछ पूरा हो जाता है ना। तो ये इब्रानी 11 अध्याय अगर आप समय निकाल के पढ़ोगे तो आपको समझ में आता दुनिया में एक एक चीज़ें कैसे हुई। अब्राहम को एक संतान कैसे मिला, अब्राहम के विषय में भी, सारा के विषय में भी इसमें लिखा, नूह के बारे में भी लिखा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया था, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। मेसोपोटामिया से वहाँ से आप निकल के, ऊर शहर से निकल के सीरिया आए। आजकल के सीरिया में थोड़ा रहने लगे कुछ समय, तो प्रभु ने बोला निकल चलो। तो जहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रभु ने बुलाया चलो। जैसे आपको बोलते हैं भाई अपना बैग तैयार करो, वो फलाना ट्रेन में या फ्लाइट में जाना है। तो सर मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी जगह जा रहा है, उसकी क्या मुंबई है कि दिल्ली है कि कहाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरी बात सुनो और निकलो। ठीक है, उस जमाने के मुताबिक अपना परिवार को इकट्ठा किया और सारा सब लोग आए। लूत भी साथ में चले, उनके अब्राहम के भाई का लड़का, उसके पापा के निधन के कारण इनको भी साथ में ले लिया। तो सब लोग निकल गए, तो फिर भी परमेश्वर नहीं बता रहे जो मैंने वायदा किया उस देश में जाओ। इसमें विश्वास की एक बात है, प्रभु आपको कोई चीज़ बोले मैं तेरे को आशीष दूंगा, तो मेरे संग चल। तो हमें अपनी बुद्धि से लड़ने की बजाय विश्वास करके प्रभु यीशु के संग संग चल, या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। प्रभु आपको उस अनुग्रह की जगह पर पहुंचा देगा जहाँ जाना है। कौन सी शहर में जाना, ये एक्चुअली जाना इसराइल में था और यरूशलेम में था। शुरू में इनको समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु आपने आपने मेरे को बुलाया, आप विश्वासी योग्य है करके कुछ भी नहीं देखा आगे पीछे, वो निकल पड़े।
आज देखो सारे विश्वासियों के पिता, पूरे दुनिया में जितने 3 कौम का ऊपर की वो राज कर रहा, कौन? क्रिश्चियन, यहूदी, इस्लाम, तीनों के धर्म के अगर कोई उसको पिता मानते हैं तो वो अब्राहम है। तो याद रखना, चाहे उन सबका कहना जैसे भी हो ऐसे भी हो, लेकिन वचन में जो लिखा है इब्राहिम तो पिता है, उसका नाम है विश्वासियों का पिता। तो आप यीशु मसीह पर इस कदर भरोसा करके निकलो, अपने जीवन में आगे बढ़ो जैसे प्रभु ने आपको वचन के द्वारा बोला है। कई लोग चंगाई की तरफ प्रभु बोलते हैं कि चलो मैं चंगाई दे देता हूँ, लेकिन आपको मालूम नहीं इधर इधर बिल्कुल दिल में दिक्कत होता है, फिर बीमारी बढ़ जाता है और कम नहीं होता। आर्थिक कमी घटी के बीच में प्रभु बोलते हैं कि चलो मैं कर्जे से तुम्हें बाहर निकालता हूँ, मैं जैसे मैं बोलता हूँ वैसे चलो। तो बोले ये सब कैसे होगा, तो फिर आप और दिक्कत में पड़ जाता है। और लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने प्रभु पर अटूट विश्वास रखा। तो वो वचन हमको बता रहे कि भाई जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो आप जहाँ आपको पहुँचाना है प्रभु आपको पहुँचा देगा। इसलिए मन में जितना भी शक संदेह सब है दूर करो, है ना। इसमें क्या लिखा है? ये इब्रानी 11 का 11 में 11 विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस विषय में वो अपन सोचें कि सारा हंस रही थी, लेकिन उसने विश्वास किया। अब्राहम के बारे में भी लिखा, वो भी अपन पढ़ेंगे। इब्रानी 12 में भी देखो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा, यानी पिछले अध्याय में जो लिखा है बहुत सारे लोगों का नाम है, अब्राहम है, सारा है, नूह है, मूसा है, वगैरह वगैरह। इन सब का नाम बताने के बाद हमको पता नहीं ऐसे विश्वास करने वालों की बड़ा बादल, यानी कि वो ज़मीन की बात नहीं बता, ऊंचाई की बात बताया ऊपर, यानी इन सब का दर्जा प्रभु ने ऊंचा कर दिया है विश्वास वालों का। यीशु तो इस कारण हम गवाहों की ऐसा बड़ा बादल, यानी कि अब्राहम जैसे कि बहुत सारे विश्वासियों का लिस्ट मैंने तुम्हें दिखाया बताया है, ऐसे गवाह, इनको गवाह बोल रहे हैं, है ना। इन जो मेरे बच्चे हैं मेरे गवाह है वो, और अगर है तो तुम भी आ जाओ, तुम भी उस लिस्ट में आ जाओ। कि इसलिए हर रोकने वाली, क्या है रोकने वाली? हम कई बार हमारा मन में संदेह होता है कि क्या प्रभु ने बोला सही है, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, क्या हमें चंगाई मिलेगा, क्या हमें ये मिलेगा, हमारा बच्चे ठीक होंगे, तरह तरह की बातें। बोला है वो सब छोड़ो, जिसको रोकने वाली है। कई बार कई पाप हमको रोकते हैं, कि जैसे कि किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया, किसी चीज़ में चला गया, प्रार्थना नहीं करना, विश्वास नहीं करना, नुक्ताचीनी करते रहना, है ना, बुराई बोलते रहना, ये नेगेटिव माइंड में चले जाना, इससे विश्वास रुक जाता है। तो प्रभु बोलते हैं कि ये छोड़ो, ये उलझनों को छोड़ो। उलझाने वाली बात जो, जैसे कि एक व्यक्ति दौड़ रहा है 400 मीटर का, तो उसकी दोनों पैर में एक एक ईंट लगा के बांधा है, या पीठ पे एक बड़ा सा बैग भी लगा हुआ है। तो वो उसका जो संचालन करने वाले बता रहे, भाई तू ये जो अपने पीठ का बैग हटाओ और ये पैर में बांधा हुआ ईंट को भी हटाओ, ये तो बहुत दिक्कत करेगा। प्रभु भी बोल रहे भाई विश्वास का जीवन आगे बढ़ा रहे हो, तुम्हारा ये अविश्वास वाली बैग है और पिछले दिनों का पाप का कंडमनेशन है, जिससे कि दिल में ये उलझन है, इसको छोड़ो। तुम अपना दौड़ पूरी करके मेरे पास आओ, मैं ट्रॉफी तुम्हें वहीं पर मिलेगा। और ये उलझनों के कारण कई लोग ये दौड़ पूरा नहीं कर पाता। इसका मीनिंग ये है, कई लोग अपने अविश्वास नेगेटिविज्म के कारण विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। प्रभु बता रहे कि छोड़ो ये चीज़ों को, और मैंने माफ़ कर दिया है, मेरे लहू से तेरे पाप धुल गया। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो ये बंधनों से, तुम्हें आज़ाद करने में मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे संग चल, मेरे वचन पर विश्वास कर। और कह रहा कि आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। ये दौड़ने का मतलब एक दौड़ने का उदाहरण है। इसका मीनिंग ये है कि प्रभु ने आपको जीवन में कुछ लक्ष्य बना कर दिया है,
एक व्यक्ति को प्रभु की सेवकाई में बुलाता है, दूसरे को धंधे में बुलाता है, तीसरे को नौकरी में बुलाता है, चौथे को खेती बाड़ी करने को बुलाता है। जो भी जैसे प्रभु ने बुलाया, अपना बुलाहट को पूरा करो। प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया है वो पूरा करो, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है तो वो पूरा करो। इसको रोकने वाली बहुत सारी उलझन वाली बात है। क्यों प्रार्थना करें, मैंने पाप की क्षमा मांगा तो प्रभु ने दिया नहीं, तो मैं कैसे प्रार्थना करूं, प्रभु के पास जाना ही ठीक नहीं रहता, और वो बहुत पवित्र है, मैं तो पवित्र नहीं। इस तरह की बहुत सारी गलत विचार शैतान डालते हो। तुम अपने आप में पवित्र नहीं, प्रभु ने पवित्र करा दिया है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से होकर धो करके हमें शुद्ध कर देता है। तो क्या करें, यीशु पर विश्वास करो। तो लक्ष्य क्या है, दौड़ने वाले का लक्ष्य उधर सामने, उधर काफ़ी दूर पे वहाँ पे रखा ट्रॉफी है। तुम्हारा मन में यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर जाके बैठ गया है। इतना कष्ट सह कर भी वो अपना रास्ता छोड़कर नहीं बढ़ा। कुछ लोग कष्ट और क्लेश आते तो विश्वास को छोड़ देता है। तो आप प्रभु में, वचन में डटे रहो। आपका विश्वास जो है मजबूत है, जीतने वाले हैं आप। बस यीशु को देखो, है ना, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो पिता के पास पहुंच जाएगा करके, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, प्रभु ने सामने एक लक्ष्य रखा था पिता ने। लज्जा की कुछ चिंता ना करके, इस पृथ्वी पे काफ़ी लज्जा हुई, मतलब बहुत निंदा की यीशु की, बहुत मारा पीटी हुई, बहुत तुच्छ जाना, थूका, मारा पीटा, लेकिन उसने अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ा। आप देखो ना, चारों सुसमाचार की एंड वाला चैप्टर देखो, कितना दुख सा यीशु ने, कितना थूका पीटा, उसको मारा, उसको जंजीरों से बांधा गया, उसका निंदा की और उसकी कितनी गाली गलौज कर दिया। बाप रे, प्रभु को छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकता था, बोला मैं बहुत बलवान हूँ, आई एम पावरफुल, मैं ये कुछ सहने को तैयार नहीं हूँ, सबको मार दो, ख़त्म कर। यीशु दो शब्द बोल देते तो जितने सैनिक है, जितने महायाजक है यहूदियों का, जितने भी इनके विरोध में गवाही दे रहे थे, क्या सबको मार नहीं सकता था? मार सकता था। लेकिन पिता ने बोला बाकी दूसरों को बचाने के लिए कष्ट सह कर आओ, मेरे पास आओ, उनको भी बचा बचा के आ जाओ, उनके पाप धोकर आ जाओ। यीशु ने ऐसे ही किया और कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। देखा, वो एंड पॉइंट शुरू से प्रभु यीशु मसीह के दिल में था। तो आपको भी बोल रहे, मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ, मैं तुझे अनुग्रह में रखूँगा, ऊंचाई पर रखूँगा और वो चंगाई में रखूँगा। तो इसलिए प्रभु के संग संग चलकर अगर दुख सहना पड़े किसी बात को लेकर यीशु की वजह से, उसको सहते हुए आगे बढ़ो और अपना अटेंशन दुनियादारी, बुराइयाँ, पाप और नेगेटिविज्म, बेकार की चीज़ें, इसमें से हटाओ। दौड़ने वाले को आजू बाजू की लोग क्या बोल रहा, उधर रुक रुक के क्या क्या बोल रहा तुम मेरे बारे में, इस तरह की पूछने की, बात करने की टाइम नहीं है। क्योंकि उससे उसका दौड़ने का समय पूरा बर्बाद होगा। समय के अंदर लास्ट पॉइंट पर ना पहुँचे तो ट्रॉफी नहीं मिलेगा भाई। तो दुनिया की बेकार की बात बोले, उसने मेरे बारे में बुराई की, मैं उसको मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं, मेरा दिल जो है बहुत दुखी हो गया, इस तरह की बातों से बच करके प्रभु की वचन के आधार पर अपना जीवन की दौड़ पूरा करो। इसलिए यीशु मसीह जाके दाहिने ओर बैठा, इसलिए उसकी ओर ताकते रहो। भजन गीत में क्या लिखा, जो इसकी ओर, उसकी चेहरे की ओर जो ताकते रहे, उनकी चेहरा शोभायमान हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुई। यीशु की ओर देखते रहो। जो पुत्र की ओर देखने वाले बच जाता है, पुत्र यीशु। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपना विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, यानी नेगेटिविज्म को सहकर उसको यीशु पिता के हवाले करते हुए अपना दौड़ पूरा कर लिया। यीशु ने अपना लक्ष्य पूरा करने वाला सफल व्यक्ति है यीशु मसीह। पाप का एक परिभाषा है, एक मीनिंग है कि निशाना चूकना, निशाने पे ना पहुंचना, जहाँ पहुंचना था आपके लिए लिखा था वहाँ पर ना पहुंचना, बीच में इधर उधर हो जाना। तो विश्वास भी क्या, यीशु पर विश्वास करना ही होगा।
तो अपन सारा के बारे में पहले देखा, अब देखो अब्राहम के विषय में रोमी 4 में क्या लिखा है, अब्राहम ने कैसे विश्वास किया। रोमियो 4 अध्याय 17 18 वगैरह आगे आगे जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी, प्रभु ने उनको क्या बोला था, तुम अपना गांव से निकलो, अपना जगह छोड़ो, जहाँ मैं दिखाता हूँ वहीं जाओ। बोला ये सर। तो फिर वो बोले मेरे पास बच्चे नहीं है। तो बोला मैं दूंगा ना, मैं सब करवा के दूंगा। लेकिन कितना साल, 24 साल लगा। इस समय खेती बाड़ी है, मवेशी है, सब है उनके पास। प्रभु कम नहीं कर रहा, प्रभु बढ़ाते जा रहा। लेकिन वो जो लक्ष्य के लिए दिया गया था और जिस शहर में पहुंचना, वहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा। और जो बच्चे के बारे में, ये निर्वंशी अपना उनका सारा का बेटा नहीं था, तो जो बेटा मिलना काफ़ी समय से 24 साल पीछे पीछे पड़ा है। थोड़ा बीच में दिल में दुख भी आ गया, लेकिन प्रभु ने उनको कहा कि मैं दूंगा तेरे को, तेरे। और उसने बीच में थोड़ा मिस्टेक भी कर दिया। वो ये था, हाजिरा करके एक दासी को बुलाया, उसकी बेटे को मैं सारा बोले मैं अपना लूँगा, अपना लूँगी, और फिर ये अपने बच्चे होंगे। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, हाजिरा का दिमाग फिर गया उसका, वो बोला ये मेरा ही बेटा है, तेरा नहीं, तेरा नहीं। फिर बाद में थोड़ा बच्चे बड़े होने पर उसे घर से निकालना पड़ा। लेकिन अब्राहम और सारा फिर भी इस सब के बावजूद यीशु पर भी भरोसा करता रहा। प्रभु ने कहा जो हो गया, दिल में दुख आ गया तो प्रभु प्रकट हुआ दर्शन में, बोला आसमान की जितने सितारे उससे तेरे बच्चे इस प्रकार बढ़ेगा। तो उसने विश्वास किया, वो लिखा है इधर। हाँ, और फिर उसने मजबूती से विश्वास किया। यानी बीच बीच में वचन की ओर देखो तो आपका विश्वास मजबूत होगा। अगर बीच में गड़बड़ा गया तो भी, हड़बड़ाया गया तो भी आप प्रभु की वचन में वापस आएंगे तो विश्वास मजबूत होगा। ये थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन प्रभु ने उसको ये उत्पत्ति 17 में, और ये सब क्या हुआ, उसने फिर प्रभु की वचन उसको मिला, दर्शन मिला। और कई लोग बोलते मेरे को प्रभु ने दर्शन नहीं दिया। प्रभु प्रियो, आपके पास लिखित वचन मिला है, बस वही काफ़ी है। दर्शन सब उसके बाद ही आता है, और प्रभु आपसे बात भी करता है। लेकिन पहले वचन आपको जो मिला है यीशु के बारे में, अब्राहम के बारे में, जो भी वचन लिखा गया उसको पढ़ो। इसमें क्या लिखा, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता कि मानो वे है। कौन है ये? उसने ऐसा परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया कि उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, आपने भी किस पर विश्वास किया? वैसे ही। और जो मरे हुओं को, कौन? यीशु मसीह मरे हुओं को जिलाता, लाजरस को जिलाया था, आगे भी जिलाएगा। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता मानो वे है। कि क्या प्रभु ने रोटी को नहीं बुलाया? 5 रोटी जो लिया था, 5,000, 15,000, 20,000 लोगों ने खाना खाया, पेट भर के तृप्त हुआ, और 12 टोकरी बच गया। ये रोटी था ही नहीं उधर, कहाँ से बुलाया? प्रभु ने ऐसा बुलाया मानो वे रोटी है। यहाँ पर अब्राहम ने किस बात के लिए विश्वास किया? उनका बेटा नहीं था, और काफ़ी 24 साल बाद बेटा हुआ। और वो लड़का जब 16 साल के हो गए तो प्रभु फिर से आकर कह रहा, तूने एकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता उसको बलि चढ़ाओ। तो ये वहाँ पर ले गया यरूशलेम में, है ना, यरूशलेम की पहाड़ के नीचे दासों को खड़ा किया, और जो गधे पर मटेरियल वगैरह लाए थे, बोला हम दोनों ऊपर जाते हैं, हम दोनों बलि चढ़ा के वापस आएंगे। लेकिन अब्राहम को मालूम था कि बेटे को बलि चढ़ाना है, वो एक ही अब्राहम ही लौटेंगे। फिर भी दासों को ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसने विश्वास किया बेटे को मार दिया जाएगा, बलि चढ़ाएगा तो उसको ये जिंदा करेगा। अगर फिर उसको जलाना पड़े आगे चल के, बेटा भी नहीं उसका, बॉडी भी नहीं, कुछ नहीं, राख ही राख हो जाएगा, हड्डी भी सब जल जाएगा। तो उसने क्या विश्वास किया? मेरे बेटे जलकर राख भी होगा तो उसमें से, जिस खुदा पर मैंने भरोसा किया है वो यीशु नासरी, मुझे उसमें से, राख में से मेरे बेटे को जिंदा करके मेरे हाथ में कर देगा। इसलिए दासों को बोल के आया,
हम दोनों जाएंगे, हम दोनों आएंगे। तो ये आपका विश्वास है। जो चंगाई है नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, तो वो बोलना शुरू करे, यीशु की मार खाने से मैं चंगा हुआ। जो कमी घटी में आज भी दुखी है, परेशान है, अब यहाँ वहाँ भटकने की जगह ये बोलना शुरू करे, मेरा खुदा जिसने मुझे बुलाया है, ये कमी घटी से, गरीबी से मुझे बचाए। क्योंकि वो मैं जानता हूँ यीशु मसीह धनी हो करके भी वो कंगाल इसलिए हुआ कि उसने मुझे कंगालपन से बचाने के लिए, धनी बनाने के लिए वो कंगाल हो गया। तो ये विश्वास है। कई लोग बोलते हैं ये अंधविश्वास है। नहीं, मैं इसको अंधविश्वास नहीं बोलता, अनदेखी विश्वास बोलता हूँ। जो बातें है ही नहीं उसको ऐसा बुलाओ मानो वे है। अब्राहम हम सबका पिता है। प्रभु आपका विश्वास में मजबूत रखें। जो बात है ही नहीं हिम्मत से बुलाओ, क्योंकि तुम ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं। जो बात है ही नहीं उसको बुलाता है, बना के दे देता है और बीमारियों को दूर करता है। और जो नौकरी में पदोन्नति कहीं दिनों से मिल नहीं रहा, किसी ने रोक रखा, प्रभु ऐसा बुलाता है मानो वो है, वो बन जाता है। जिस घर है ही नहीं तुम्हारे पास, और विश्वास करो परमेश्वर उस घर को बुला के ला के दे देता है कि मानो वे है। जो जो चीज़ें है ही नहीं है, जो प्रभु ने देने को बोला है, फिर भी शैतान बोलता है कि नहीं है, नहीं है। तो हिम्मत के साथ बोलो, मैं विश्वास रखता हूँ यीशु पर कि उसने वायदा किया है तो वो पूरा करेगा। अब हमें ले जाने को वायदा किया, हमने कहाँ देखा स्वर्ग है? तो केवल उसकी एक वचन के पीछे पड़े हम सब, मालूम है क्यों? क्योंकि वो विश्वासी हो गया, झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोलते रहते हैं, परमेश्वर नहीं कहता। तो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। खुदा आपको बरकत देवे। जिस बात पर आपने यीशु पर भरोसा रखा, जिस बात को लेकर आपने वचन को अपना दिल में ले लिया और प्रभु ने वो वायदे को गारंटी दे दिया, वो चीज़ें होता ही रहेगा। प्रभु आपको सहायता करे, बहुत बड़े पैमाने पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।